आज हम करेंगे रिसर्च असिस्टेंट PTPSB के द्वारा लिया गया था। रिसर्च असिस्टेंट का ये एग्ज़ाम 2 फरवरी को लिया गया था। ये एग्ज़ाम 2 फरवरी 2025। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आए थे। हम उसमें से 40 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। इन 40 क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे जीके के क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन, पंजाब जीके के क्वेश्चन, पंजाबी और इंग्लिश, इन सब के हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपके आने वाले पंजाब में जो भी PTPSB पेपर ले रही है, जैसे पटवारी का पेपर आने वाले दिनों में होगा, सीनियर असिस्टेंट का पेपर होगा और जो भी पेपर होंगे PTPSB के, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है 2, जैसे यहाँ पे बताना आपको कि 2 से 5 बना है, उसी तरह 5 से क्या बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा ए 12। 2 से 5 बना है तो 5 से आगे 12 बनेगा। सेकंड क्वेश्चन है ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज मदर ऑफ ए, बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, एफ इज सन ऑफ ए, व्हाट इज रिलेशन ऑफ एफ टू डी। तो एफ का डी के साथ रिलेशन बताना है। ए जो है वो ब्रदर है बी का, सी मदर है ए की, सी मदर है ए की, बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, बी जो है वो डी की ग्रैंड डॉटर है, मतलब डी जो है वो सी का फादर या मदर होगा। एफ इज सन ऑफ ए, एफ जो है ए का सन है। तो यहाँ पे एफ का डी के साथ रिलेशन बनाना है, तो एफ यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, मतलब ये इसका ग्रैंड सन हो गया। तो एफ क्या है, डी का ग्रैंड सन हो गया। नेक्स्ट है कंप्लीट द सीरीज, ये सीरीज को कंप्लीट करना है। DJEMFP, तो डी के बाद ई है, एफ है, तो उसके बाद एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा। तो जी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर है JMP, JMP है, तो यहाँ पे आगे क्या बनेगा, एस बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टुडे इज मंडे देन विच डे वुड बी ऑन 61st डे फ्रॉम टुडे। तो यहाँ पे 61st को डिवाइड कर लेना है सिंपल 7 से। तो आप यहाँ देखो उसे 7 से जाएगा, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 होता है, तो आगे 5 जो है वो ऑड नंबर बचेंगे। तो आगे हम 5 तक काउंट करेंगे। मंडे के बाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इसका सही आंसर होगा बी, सैटरडे। नेक्स्ट है इफ फिश इज रिटन एज EHRG, फिश को EHRG लिखा गया है, और तो GUNGLE जंगल को कैसे लिखा जाएगा। तो फिश को, तो जंगल को कैसे लिखेंगे, तो जंगल को यहाँ पे देखो EF है, E से F बना है, तो J के पीछे क्या आएगा, J से पहले आता है I, तो I आएगा, तो IT यहाँ पे है, IT यहाँ पे है। इसी तरह H के बाद I आता है, तो U, तो यहाँ पे U से पहले क्या आएगा, तो T आएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे R के बाद S आएगा, तो यहाँ पे N से पहले देखना है, में N से पहले क्या आता है, M आता है। तो इसका सही आंसर डी होगा। आगे है 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 है, इसका हाफ क्या होगा, हाफ मतलब डिवाइड बाई 2 करना है। 2 की पावर 50 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, तो ये बच जाएगा 2 की पावर 49, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर 2 की पावर 49 बन गया। आगे है चूज द ओड वन आउट, कैरेट, रेडिश, पोटैटो, कैलीफ्लावर। इसमें से ओड वन आउट क्या होगा, पोटैटो इसमें से ओड वन आउट होगा, अलग होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बताना है क्या आएगा, तो 12 15 16। तो यहाँ देखोगे आप 15 और 12 को प्लस करते हैं तो 27 बनता है, इसमें से 16 माइनस कर देते हैं तो 11 बनता है। इसी तरह 10 और 8 को प्लस करेंगे 18, 18 में से 7 माइनस करेंगे तो 11 आंसर आएगा। आगे एक DI का क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ फुल, सूरजमुखी, लिली, गुलाब ये दिया है, जनवरी में इनकी दी हुई है, नंबर्स दिए हुए हैं कितने इनके प्रोडक्शन हुई है। यहाँ पर जनवरी और मार्च विच विकण वाले सूरजमुखी की मात्रा ਅਤੇ फरवरी विच विकण बेचियां गई लिली की मात्रा का अनुपात पता करो। जनवरी और मार्च, देखो जनवरी यहाँ पे है और मार्च यहाँ पे है। जनवरी और मार्च में सूरजमुखी है, जनवरी में 150 है और मार्च में 50 है, तो टोटल हो गया ये 200। और फरवरी में लिली देखो, फरवरी में लिली यहाँ पे 100, तो 200 और 100 का अनुपात
क्या हो जाएगा 2:1 आंसर हो जाएगा। आगे है, एक फल विक्रेता ने 12.5% ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵੇਚੀ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 108 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 10% ਲਾਭ कमाया ਹੁੰਦਾ। फल विक्रेता ਦਾ ਹੋਇਆ नुकसान दसना है। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, 60 आंसर इसका सही होगा। क्योंकि सबसे पहले उसने क्या किया, 12.5% घाटे विच बेचा, लॉस हुआ। फिर वो कहता है कि 10% प्रॉफिट हुआ। तो एक साइड में लॉस हो रहा है, दूसरी साइड में प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो टोटल ये बनेगा 12.5 और 10 22%। तो 22.5% जो है वो 108 के बराबर है। ठीक है, 22.5% 108 के बराबर है। तो हमें उसका क्या दिखाना है, नुकसान दिखाना है। नुकसान बताना है तो 12.5% हमको निकालना है। तो 12.5% यहाँ पे 60 आंसर आ जाएगा। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ के क्वेश्चन है, उज्जड़ डैश चोर डैश अखाण ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ पूरा करो। तो इसका सही आंसर है उज्जड़ खेड़ा चोड़ मसीत। आ गया, ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? तो उसको कहेंगे बरानी। आगे है, सिनिस्ट्रोडेक्स्ट्रल शब्द का शब्द अर्थ दसना है। सिनिस्ट्रोडेक्स्ट्रल का अर्थ होता है खब्बे तो सज्जे वाल। पुरखवाचक पड़नाव के कितने भाग होंगे हैं? तो पुरखवाचक पड़नाव के 3 हिस्से होंगे हैं, उत्तम पुरख, मध्यम पुरख और अन्य पुरख। हेठ लिखियां विचों किस शब्द की रचना पिछेतर लग के हुई है? पिछेतर शब्द है समाजिक, समाज प्लस एक, इसमें कौन सा पिछेतर है? एक पिछेतर है। आगे है जीके के क्वेश्चन, भारत में हरी क्रांति किस 5 साला योजना दौरान शुरू की गई? तो हरी क्रांति की शुरुआत हुई सी तीसरी पंचवर्षीय योजना 1967-68 ईस्वी हुई सी। अगे है, वायुमंडल विच कार्बन डाइऑक्साइड की वधदी हुई मात्रा किस लिए जिम्मेवार है? तो इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो ये इसका सही आंसर है। अगे है, किस अंतरराष्ट्रीय एसोसीएशन ने विश्व सोलर बैंक ਨੂੰ शुरू करने का प्रस्ताव दिता? तो वर्ल्ड सोलर बैंक कौन शुरू करेगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू करेगा। आगे है, आम खून का पीएच पद्धर की होंदा है? तो खून जो ब्लड होता है उसका पीएच वैल्यू होती है 7.35 से 7.45। नैक्सट है, बजट 2023-24 के तहत भारत में घाटे के वित्त का सब तो वड्डा स्रोत किहड़ा है? तो सबसे ज़्यादा जो सरकार को घाटा होता है वो होता है जो भी बोरोविंग करती है मार्केट से। तो मार्केट से जो उधार लेती है वो घाटा होता है। आगे है, आज़ादी सरगर्म लई राजनीतिक दृष्टि उत्ते गांधी जी के आउण तो पहला कट्टरपंथियों की अगवाई किसने की? तो गांधी जी 1914 में आपको पता है आए थे इंडिया में साउथ अफ्रीका से। उससे पहले जो अगवाई कर रहे थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। आगे है, 2024 पेरिस ओलंपिक लिए मशाल बीयरर वजों किस नूं चुनिया गया? टॉर्च बीयरर के लिए चुना गया था अभिनव बिंद्रा। विच बॉलीवुड फिल्म इज एन अडेप्टेशन ऑफ शेक्सपीयर्स मैकबेथ? शेक्सपीयर दी मैकबेथ ਦੇ आधार पर ਕਿਹੜੀ बॉलीवुड फिल्म बनाई गई सी? तो वह है मकबूल। अगे है, हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत की सब तो ऊंची चोटी का नाम है अन्नामुदी। अगे है, भारत के किन्ने राज्यों ने 23-24 में 6% तो घट प्रचुर महंगाई दर्ज की है? तो इसका सही आंसर है बी, 29 राज्य। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फॉरेस्ट एरिया इन पंजाब? पंजाब विच केड़ा मुख्य जंगली खेतर नहीं है? इसका आंसर है डी, कुकरेल जंगलात। आगे, वट वाज द प्रोफेशंस ऑफ भाई लालो हु वाज एसोसिएटेड विद गुरु नानक देव जी? तो गुरु नानक देव जी से संबंधित भाई लालो जो थे उनका क्या किया था, क्या काम करते? तो वो एक कारपेंटर थे। बी आंसर सही है। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट कंकर्ड बाय रणजीत सिंह? रणजीत सिंह ने कौन सा क्षेत्र नहीं जीता था? तो इसका सही आंसर है ब्यास सतलुज टेरिटरी। ये इसका सही आंसर है। आगे, वट वाज द अर्लीयर नेम ऑफ सिटी बरनाला? बरनाला का पुराना नाम की है? बरनाला का पुराना नाम है अनाहतगढ़। अनाहतगढ़ सी बरनाला का पुराना नाम। आगे है, सूरज ते समुंदर नावल हेठ लिखी शख्सियतां विचों किस द्वारा लिखा गया? सूरज ते समुंदर नावल ये लिखा है सुरजीत पात्र ने। नहीं, सुरजीत पात्र नहीं, इसका आंसर होगा डी, दलीप कोटीवाणा इसका सही आंसर है। आगे है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी विच किसका यूज़ किया जाता सी? पहली पीढ़ी विच वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता सी। अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल
तो जो अणचाहे ईमेल ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हम ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ स्पैम बोलते हैं उन्होंने। Which term is used to denote the printed text or image at the background of main text? जो मेन पेज होता है उसके बैकग्राउंड में जो भी इमेज लगानी होती है उसको हम बोलते हैं वाटरमार्क। बी। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ MS एक्सेल ਵਿੱਚ सेल रेफरेंसिंग ਦਾ ਇੱਕ अवैध तरीका है? तो सेल रेफरेंसिंग 3 तरीके की होती है, ऑब्सोलीट, मिक्स्ड और रिलेटिव। ये रेफर्ड नाम की कोई सेल रेफरेंस नहीं होती है। विच की ऑन द कीबोर्ड इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो? स्लाइड शो करने के लिए F5 की होती है। शिफ्ट F5 होती है, स्लाइड शो के लिए होती है, लेकिन ये प्रेजेंट स्लाइड से होती है। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग से पूछा है, स्टार्टिंग के लिए F5 होगा। आगे है इंग्लिश के क्वेश्चन। ए मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स ये ईडियम है, इसका मीनिंग बताना है। मैन ऑफ लेटर्स का मीनिंग होता है ए स्कॉलर विद लिटरेरी ट्रस्ट। नेक्स्ट है वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, तो हाइपोक्राइट इसका सही आंसर है। आगे है मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, यहाँ पे बताना है आई फॉरगो टू कैरी माई डैश टू ऑफिस। तो ऑफिस में क्या ले जाना भूल गया? अपना लंच। नेक्स्ट है यहाँ पे बताना है एडजेक्टिव, करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव बताना है। द जर्नल सेड दैट द प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू द डैश ऑफ द 2 सोल्जर्स। तो यहाँ पे 2 सोल्जर्स की बात हो रही है, दो में से जो भी, जब दो में से किसी एक की बात हो रही है तो वहाँ पे हम ब्रेवरर का यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट है दे आर डाउन स्टेयर्स। यहाँ पे करेक्ट एडवर्ब बतानी है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप आर लिखा है, आर मतलब प्रेजेंट में ये है, प्रेजेंट के लिए यहाँ पे नाउ का यूज होगा। डी आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।